कोचिंग सेंटर जहां अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं, जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, भविष्य संवारने के लिए जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कुछ ऐसा खास पढ़ने को मिलेगा जिससे वो अपना भविष्य का सपना पूरा कर पाएंगे। लेकिन हम कहते हैं ये कोचिंग सेंटर वेरी डेंजर। ये गलत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हादसा हुआ है, राउस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत हो गई, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और इसलिए कोचिंग सेंटर में बढ़ते हादसों से सवाल तो होंगे ही। कहीं आग तो कहीं पानी ने तांडव मचा दिया। राउस हाइस कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ वो पीछे कई सवाल छोड़ गया है। बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत, और राजस्थान में कितने कोचिंग सेंटर सुरक्षित हैं ये जानना भी बेहद जरूरी, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली के बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी तलवार लटक गई है, लेकिन राजस्थान जहां शिक्षा नगरी के नाम से कोटा भी जाना जाता है, ऐसे में जयपुर में भी बाकी अन्य जगहों में भी जगह जगह कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, जहां कई बेसमेंट्स में कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। तो सवाल तो खड़ा होगा ही कि क्या वो सुरक्षित हैं, क्या नियमों को ताक पर तो नहीं रखा गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज का रियलिटी चेक ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया न्यूज के धुरंधर हैं और उन्हीं धुरंधरों से हम सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक में आखिर कौन पास होगा, कौन फेल होगा, ये आज पता चल जाएगा। कैसे कोचिंग सेंटर्स बन गई कमाई का धंधा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई के नाम पर खतरों के खिलाड़ी काम पर जुटे हुए हैं। नियमों को ताक पर रखा गया है। जिस जगह पर आप बैठ नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, 2 कदम चल नहीं पाते, वहां पर इतने छोटे छोटे हॉस्टल्स बना दिए जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के कमरे बना दिए जाते हैं। तो जहां ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वहां पर भविष्य का सपना कैसे बुन रहे होंगे अपने दिमाग में, जरा सोचिएगा। आखिर कब तक छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ होगा? आखिर क्यों अवैध कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन नहीं लिया जाता? और राजस्थान के कोचिंग सेंटर्स में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। विस्तार से हमारे सहयोगियों से जानेंगे, बताएंगे आपको कि जो पहले हादसे हुए थे उनसे क्या सीख ली गई और दिल्ली वाले हादसे से क्या कोई सजग होता हुआ हमारे खास सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के क्या हालात हैं। जयपुर से हमारे खास सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जयपुर से डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार भी हमारे साथ है। इसके अलावा कोटा से भंवर एस चारण भी है, कोटा जिसे शिक्षा नगरी कहा जाता है। इसके अलावा भारत दीक्षित हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। इसके अलावा अन्य सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी नाम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं, राजधानी के क्या हालात है। सुरेंद्र, ओवर टू यू। समय गोपालपुरा बाईपास पर ही प्रयास कोचिंग सेंटर में हूँ। इसके अंदर हम आपको जाके दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में इतने बड़े हादसे के बाद भी ये लोग बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं। बेसमेंट में क्या है? बेसमेंट में नीचे क्या है, चेक करके आते हैं। ये देखिए आप, ये प्रयास का बेसमेंट है और किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। हालांकि हो सकता है अभी यहाँ पर क्लास नहीं चल रही हो, लेकिन ये बिल्कुल जो हादसा दिल्ली में हुआ उसी तरीके की संभावना है यहाँ पर भी। ये देखिए आप, कितनी छोटी छोटी सी गैलरी है, छोटी छोटी जगह यहाँ पर है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। कौन है सर यहाँ में? गेट कैसे बंद कर रखा है? खुलवाइए एक बार। आप प्रयास से ही हैं? 1 मिनट। आप कहाँ से हैं? 1 मिनट रुकना। हाँ रुक गए, बताइए। हाँ हाँ रुक गए बताइए क्या करना है आप बताओ। किसने कोई क्लास चल रही है? 1 मिनट। हाँ बताओ 1 मिनट। हाँ बताओ, अब बोलो 2 मिनट सर। अभी 1 से 2 मिनट पा गया। मुझे ये बताओ गुरुजी, दिल्ली का आपने केस देख लिया, ये पढ़ाने लायक जगह, यहाँ पे कोई ढंग का आदमी दुकान नहीं खोले राशन की, यहाँ पे आपने बच्चे ऐसे घुसा रखे हैं जानवरों की तरह। खुलवाइए बच्चों को, मैं दिखाऊंगा। फर्स्ट इंडिया दिखाएगा कि प्रयास कोचिंग सेंटर पैसे लूट रहा है, बच्चों की सुरक्षा गई ताक पे, भाड़ में रख दिया आपने पैसों की सुरक्षा। ऐसे आप बच्चों को पढ़ाओगे? क्या सपने हैं इनके माता पिता के, उसका भी सोचा है आपने? 3-4 बच्चों की जान चली गई दिल्ली में, लेकिन अभी भी आपका दिल नहीं पसीज रहा। ये देखिए पूर्ण में बंद कर रखा है पूरा जो कमरा है, इसके अंदर क्लास चल रही है बच्चों की। मैं पूछना चाहता हूं जयपुर के जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, वो आज चलाएं फर्स्ट इंडिया और देखें कि दिल्ली के हादसे के बाद जयपुर के कोचिंग सेंटर उनको चुनौती दे रहे हैं। कहां है जेडीसी मंजू राजपाल? पूरे गोपालपुरा बाईपास पर इलीगल कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। क्या कभी मंजू राजपाल ने विजिट किया है गोपालपुरा बाईपास का?
कहाँ है जयपुर ग्रेटर नगर निगम की सीईओ रुकमणी रियाल? कभी उन्होंने पूछा है कि आपकी फायर एनओसी कहाँ है? आपके पास है फायर एनओसी? आपके पास होगी कहाँ से? 200-300 वर्ग गज का तो एक प्लॉट है, कैसे पढ़ा रहे हो? अब ये देखिए इधर ये रूम नंबर 6 में देखिए, इधर भी बच्चे हैं। क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ जयपुर में तस्वीरें दिल्ली से ज़्यादा डराने वाली हैं पूनम। ये शिक्षा का माहौल नहीं है जहाँ पर ये लोग पढ़ा रहे हैं। ये रूम नंबर 6 है, ये देखिए आप, ये बताइए ये सर क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों को? ये क्या है? ये तहखाना है सर, ये क्लासरूम है? ये क्लास नहीं चल रही। तो क्या चल रही है सर? ये क्लास नहीं चल रही। फिर क्या है सर? ये मतलब मेरा मुझे खुद को इतना दुख हो रहा है सर। आप मुझे बता, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम विकास है। विकास जी कौन है? प्रयास के ओनर कौन है? मुझे अपन नॉर्मल बात करते हैं, कौन है प्रकाश के ओनर? मालिक कौन है आपके प्रकाश के? मुझे बताओ तो सही। मैं मालिक। आप मालिक हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश है। हितेश जी, क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? एक मिनट, ये जो है सामान्य एक एक्सरसाइज है और सारे मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्या आप नॉर्म्स का आपकी फायर एनओसी दिखा दो, मैं चला जाऊंगा और आपकी तारीफ करके जाऊंगा। ये कह के जाऊंगा फर्स्ट इंडिया पे पूनम कि प्रयास से बढ़िया कोचिंग संस्थान पूरे हिंदुस्तान में नहीं। दिखाइए फायर एनओसी। आपको फायर एनओसी वगैरह सारी दिखा दी कहाँ है? जाए, लेकिन दिखाओ। एक बार आप हमें देखो मौका भी गुरुजी, तो दें। हैं? आपकी तरफ से मौका भी तो दे आप। तो मैं दे रहा हूँ मौका। मैं यहाँ खड़ा हूँ आराम से, आप फायर एनओसी मंगा लो जब तक मैं हमारी एंकर से बात करता हूँ। पूनम देखिए, उन्होंने कहा है कि वो फायर एनओसी मंगा के दे रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि प्रयास के पास फायर एनओसी नहीं है, क्योंकि इनके तो प्लॉट का साइज ही बहुत छोटा है। कोई भी अधिकारी, चाहे उसको आप लाखों रुपए की रिश्वत दे लो, इस जगह के लिए तो फायर एनओसी जारी नहीं कर सकता। बच्चे थोड़े डरे सहमे लग रहे हैं। स्टूडेंट से एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। अगर पानी भर जाए, अगर शॉर्ट सर्किट से यहाँ पर आग लग जाए, आप बिल्कुल देखिए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तस्वीर एक बार देखिए और मैं फिर आपको, टाइम है सर आपके पास, आप मंगा लीजिए फायर एनओसी, मंगाइए। आपको मंगाएंगे, लेकिन आप एक समय दें। समय कितना बताओ सर, कितना समय? फिर भी मतलब अप्लाई, अब आप अप्लाई करोगे फायर एनओसी के लिए? नहीं, कोई अप्लाई नहीं। देखो मैं एक चीज़, आप अगर आपके मालिक हैं तो मैं आपसे ईमानदारी से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपके बच्चों को आप यहाँ पढ़ा सकते हैं? सही बताइए सर, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए। सर मैं फिर कह रहा हूँ, पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा इतना नहीं है कि आप बच्चों की जान से खिलवाड़ करें। इनको अच्छा माहौल दीजिए सर। आप कहीं खुली जगह पर चले जाइए ना सर। यहाँ पे आप मुझे बताइए, अगर आग लगी तो कैसे निकलेंगे सर ये बच्चे? देखो, ऐसा आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। हमारे पास पूरी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। हाँ है सर, मैं वो तो पूछ रहा हूँ। ये क्लास की जगह सर, बेसमेंट में अकेला प्रयास ही चला? नहीं, सबका दिखाया। मैं कलाम का दिखा के आ रहा हूँ, मैं एलएन का दिखाऊंगा, मैं उत्कर्ष का दिखाऊंगा। नहीं, सारे फिटनेस नहीं चल रही है। नहीं तो बच्चे तो बैठे ना सर। नहीं तो ये लाइब्रेरी है? नहीं, मैं तो बच्चों की मौजूदगी, तो मैं तो सर बच्चों की, मैं तो बच्चों की मौजूदगी भी पूछ रहा हूँ सर। इस तरीके से बच्चे यहाँ अपने अकॉर्डिंग वेटिंग यहाँ बैठे हैं, बाकी ये कोई वो नहीं है कि क्लास चल रही है। क्लासरूम थोड़ी है, क्लासरूम ऊपर है। तब नहीं पूछे फिर आप ये, चलो मैंने मान ली, चलो मैंने ये मान ली। मैं बोलता हूँ यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि हाँ बताओ, करो आप। आप जो वास्तव में यदि क्लासरूम देखने तो आप चलिएगा, दिखाते हैं। तो आप हमें मौका तो दें। मैं आपका क्लास पर, मुझे तो फिर ये क्या चीज़ है, मुझे ये तो बताओ। ये तो वेटिंग रूम है, बच्चों का वेटिंग रूम है। बस बैठे बैठे चले रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मतलब आप मजाक कर रहे हो? मतलब वेटिंग रूम में एक बच्चा यहाँ भी खड़ा होता होगा? मतलब यार टीचर की जगह आपने बना रखी है, आपने ब्लैक बोर्ड बना रखा है। क्या आप बात कर रहे हो सर? मैं कल फिर आ जाऊंगा दिखाने, क्या क्लास चल रही है। कल मैं फिर आ जाऊंगा, कल फिर आ जाऊंगा। और नहीं है सर, हाँ ये डाउट के लिए नहीं, पर मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या सर? आप ये तो केवल वेटिंग रूम है। आप ये देखिएगा, ये क्या फायर सेफ्टी सिस्टम? इसकी एनओसी दो ना सर। ये तो मैं मेरे, ये तो कहाँ, अच्छा लेके देंगे, मतलब अप्लाई करेंगे अभी? किसने कहा अप्लाई करेंगे? तो हमारे पास है, अभी वेट तो करें। मैं कह रहा हूँ, मैं लैब कहूँगा फर्स्ट इंडिया। नहीं, आपकी आप देखो ना, तो कहाँ से आ रही है फायर एनओसी? मोबाइल पर आ जाती है आजकल, तो मंगाओ ना। तो मंगाओ, मैं खड़ा हूँ यहीं पे, मंगा लो आप। हमारी तो शुरुआती वेटिंग रूम है। आप हमारे क्लासरूम दिखाओ। क्लासरूम भी आपका दिखाएंगे सर, लेकिन मुद्दे की बात तो सर यही है ना कि यहाँ पर भी बच्चे, क्यों बताओ ना, दिखाओ ना। लेकिन ये क्यों नहीं दिखाऊं मैं? ये तो डाउट काउंटर। नहीं तो ये क्यों नहीं दिखाऊं मैं? क्यों? किसकी अनुमति से बनाया आपने डाउट काउंटर? किसकी अनुमति से बनाया आपने? दिखाइएगा, ब्लैक बोर्ड दिखाइए शिवेंद्र जरा। वेटिंग रूम में आखिर पढ़ाई हो रही थी, ब्लैक बोर्ड दिखाइएगा जी। जयपुर में अपने पास एक नहीं, 3 कैंपस। देखिए ये रहा ब्लैक बोर्ड, ये वेटिंग रूम नहीं है, वो कह जरूर रहे हैं, पर दिस इज नॉट वेटिंग रूम, दिस इज प्रॉपर क्लासरूम। ब्लैक बोर्ड है यहाँ पर, स्टूडेंट्स की सीट, जो स्टूडेंट्स की सीट यहाँ पर है, टीचर कहाँ पर खड़े हो सकते हैं। और उनकी नाराजगी थी कोचिंग सेंटर संचालक की कि आप सिर्फ प्रयास को क्यों दिखा रहे हो। तो मैं लैब बोल रहा हूँ, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर गड़बड़ी कर रहा है, एलएन कोचिंग सेंटर गड़बड़ी कर रहा है, गोपालपुरा बाईपास पर चलने वाला हर कोचिंग सेंटर गड़बड़ी कर रहा है। और मैं चुनौती दे रहा हूं सभी कोचिंग सेंटर संचालकों को कि वो आए, हमको कागज दिखाएं और वो प्रूफ करें कि वो सही है। लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फीस, जिसको वो बच्चों से वसूल रहे हैं। और सिर्फ प्रयास ही नहीं, बताइए
देखिए आप लाइट बिल्कुल बात लाइट करेंगे। भी बंद देखिए, कर दी गई है ये ताकि प्रयास कुछ है, नजर और नहीं प्रयास के आए, बाद हम लेकिन जो कोशिश दिखना था करेंगे वो कि साफ तौर हम पर उसका नजर आ अभी गया। क्लास से बच्चे निकल रहे हैं सर, अभी आप मना कर रहे थे, मैं नहीं दिखा रहा, पर फिर भी सर देखो गलत है। मैं इतना ही कह के जा रहा हूँ, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है सर आपसे, हम तो बच्चों की सुरक्षा के लिए आए हैं सर, हमको क्या मतलब है, लेकिन आप कम से कम एक माहौल तो सही दीजिए सर। अच्छा नहीं लगता सर, दिल्ली में जो हादसा हुआ वो बहुत वो बुरा हम भी हादसा, बहुत जानते बुरा। हैं और हमने इसके लिए सुरेंद्र आप पहले ही कंटिन्यू कीजिएगा, इनसे बातचीत कीजिएगा, क्योंकि वो तो मानने को तैयार नहीं और नियमों को ताक पर रखकर जो इन्होंने कोचिंग सेंटर खोल दिए गए हैं अवैध रूप से, वो दिखाने से डर रहे हैं। चलिए इसकी तस्वीर लगातार हम दिखाते रहेंगे, जयपुर के दूसरे कोचिंग सेंटर्स भी जाएंगे, लेकिन शिक्षा नगरी कोटा जो कि आजकल आत्महत्या नगरी के नाम से भी जानी जाती है, कई तरह की यहां पर सिक्योरिटी की बात कही गई, कई तरह की काउंसलिंग की बात की गई और कई तरह की सुरक्षा देने की बात कही गई, लेकिन क्या वाकई में नियमों को ध्यान में रख के सब कुछ किया जा रहा है? भंवर एस्टारन हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, अपडेट दीजिए, ओवर टू यू। देखिए पूनम, सिविल सर्विसेज के लिए जिस तरह से दिल्ली महत्वपूर्ण है, मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए पूरे देश में कोटा मशहूर है। कोटा को कहा ही कोचिंग सिटी जाता है और कोचिंग सिटी कोटा में 4 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है किसी भी कोचिंग स्टूडेंट के लिए। उसका कोचिंग संस्थान, उसका कोचिंग हॉस्टल, मेस जहां वो खाना खाता है और साथ में पीजी या फिर लाइब्रेरी जहां वो पढ़ने जाता है। लेकिन पूनम, सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है और सड़े हुए सिस्टम से ऐसा लगता है कि सड़ांध की बदबू भी आ रही है। दिल्ली में जब हादसा होता है तब जाकर के नगर निगम कोटा चेतता है और जो कोचिंग एरिया है उसमें आनन फानन में जांच की जाती है और जब जांच की जाती है तो 400 से 500 ऐसे प्रतिष्ठान मिलते हैं जिनमें कोचिंग हॉस्टल कह लीजिए, लाइब्रेरी कह लीजिए, जो कि पूरी तरह से नियमों को ताक पर रख करके बिना किसी फायर एनओसी के बेसमेंट में संचालित की जा रही थी। बहरहाल जब से दिल्ली का हादसा नोटिस में आया है और नगर निगम की टीमें घूमना शुरू हुई है इस हादसे के बाद, तब से कोटा में क्या हुआ है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं कोटा शहर के जवाहर नगर इलाके में हूं जो कि कोटा का एक प्रमुख कोचिंग जोन है और यहां आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे ब्लॉक्स में खतरनाक ढंग से लाइब्रेरी संचालित हो रही है। आप देखिए कितना सा रास्ता है, बमुश्किल 5 फीट भी ये जगह नहीं होगी और देखिए आप क्या नोटिस लगा हुआ है, लाइब्रेरी 2-3 दिन बंद रहेगी, धन्यवाद, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो कोटा में करीब करीब 100 ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि अब बंद हुई है, इन पर नोटिस लग गए हैं। लेकिन नगर निगम ने क्या किया है? जरा ये बताइएगा कि क्या इसे इसलिए बंद कर दिया गया कि दिल्ली में जो हादसा हुआ है, जो बेसमेंट में कांड हुआ है, 3 बच्चों ने जान गंवा दी और इसीलिए शायद ये डर के मारे 2-3 दिन बंद रख रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है पूनम, क्योंकि नीचे हम अगर आपको रियलिटी चेक करके दिखा पाते, अगर हमें लाइब्रेरी खुली मिलती तो भंवर एक काम कीजिए, जो 2 नंबर दिए गए हैं एक बार इन पर कॉल कीजिएगा, लाउड स्पीकर ऑन रखिएगा और ये ऐसे बताइएगा कि जैसे कि आप कोई छात्र हैं और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों बंद की गई है, वजह जान लेते हैं। बिल्कुल मैं यही करता हूँ पूनम, कोशिश करता हूँ कि इस नंबर पे फ़ोन लगा करके मैं आपकी बात करा पाऊँ। देखिए यहाँ जो नंबर है 7728812394, कॉल करने की कोशिश करता हूँ। वैसे थोड़ी देर पहले ही यहाँ जो लाइब्रेरी संचालक है उन्होंने जैसे ही सामने यहाँ पर कैमरा देखा तो वो हेलो आपकी लाइब्रेरी कब से ओपन हो जाएगी वापस? लाइब्रेरी बंद नहीं हुई, अभी ओपन नहीं होगी यार। हैं? अभी ओपन नहीं होगी लाइब्रेरी, तो नोटिस आएंगे आगे तो टाइम लगेगा अभी। कितना टाइम लगेगा? हम नहीं बता सकते। अच्छा, नीचे बेसमेंट में चलती ना लाइब्रेरी आपकी? आप कौन बोल रहे हो? मुझे तो यहाँ पढ़ने के लिए आना था, वो पूछ रहा था। वो आप आगे आप जब बिल्कुल लेंगे ओपन में आगे बात कर लेना। कितने दिन बंद रखोगे? भैया हमको नहीं पता, गवर्नमेंट का नाम है, गवर्नमेंट से बात कर लो मैं जाके। गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ये थोड़े सजग हो गए हैं, इनको ये जानकारी शायद मिल गई होगी कि फर्स्ट इंडिया न्यूज रियलिटी चेक करने वाला है, तो शायद इसलिए इन्होंने अनिश्चित काल के लिए अपनी लाइब्रेरी बंद कर दी है। लेकिन 2 दिन के बाद फिर से यहां पर जाकर कोशिश हम करेंगे जानने की, देखने की क्या वापस ये लाइब्रेरी चली है या फिर इसे डर के मारे कुछ दिन के लिए बंद कर दिए गए। भंवर मैं आपके पास लौटूंगी, रुक करते हैं सीकर का। हुकुम सिंह सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ बने हुए हैं। हुकुम सिंह, अभी आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं और जरा बताइएगा कि सीकर में या यूं कहें कि शेखावाटी के कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्या हालात हैं?
रोड है जो सीकर के कोचिंग हब है और सीकर में इस साल नीट के इंडिया टॉपर सीकर से रहे हैं और 720 में 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीकर से आए हैं। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पूरे देश भर में सीकर का नाम हो चुका है और लगभग 2 लाख छात्र सीकर में अध्ययन कर रहे हैं विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट में। इस समय हम लोग पीपराड़ी रोड की लेफ्ट हैंड में गली है। मेरे कैमरामैन साथी को कहूँगा कि ये गली दिखाए जहाँ से एक इंस्टीट्यूट गुरु कृपा इंस्टीट्यूट है, वहाँ की ये G3, G1, G2 जैसा कैंपस है। कुछ आधुनिक कैंपस ये बना रहे हैं। पुनः इस समय हम गुरु कृपा के इंस्टीट्यूट में हैं जो गुरु कृपा की लगभग G13 बिल्डिंग है, उसमें G2 में पहुँचे हैं जहाँ पर ये बेसमेंट है। और हमें जानकारी मिलती है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी या कुछ क्लासेस अभी नहीं चल रही, लेकिन कुछ छात्रों से हमने बात की थी कि यहाँ पर पहले चलती थी और आज शायद या दिल्ली वाली जो घटना घटी है उससे कहीं ना कहीं सबक लिया होगा। ये एक सेमिनार जैसा यहाँ पर लुक लग रहा है। हम ऊपर भी जाएंगे और इन इंस्टीट्यूट के लोगों से बात करेंगे कि कहाँ किस तरीके से व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है। इस समय इंस्टीट्यूट में चलते हैं और वहाँ पर देखेंगे ये जो G2 है वहाँ टारगेट और फाउंडेशन की शायद क्लासेज हो रही है। क्लासेस में पहुँचते हैं इस समय। क्लासेस हम देखना चाहेंगे सर आपकी। तो इस समय जिस तरीके से सीकर लगातार इंस्टीट्यूट में मेडिकल इंस्टीट्यूट में लगातार हिंदुस्तान के नक्शे पर पहुंचा है, सेटबैक से लेकर जिस तरीके से फायर एनओसी के विषय में कैमरामैन साथी इस समय हम लोग आगे हैं। तो ये पूनम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय बच्चों को जिस तरीके से यहाँ पर किस नज़दीकी से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को जो यहाँ पर हुकुम ये तो ऊपर की क्लास इन्होंने दिखा दी जहाँ पर बच्चे दूसरी क्लास में बैठ रहे थे, लेकिन आखिर बेसमेंट वाली क्लास को क्यों बंद किया गया? जरा ये जानने की कोशिश कीजिएगा कितने दिन पहले से बंद किया गया है? कुछ बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों बेसमेंट में भी पढ़ाई करते हैं आप लोग? यस सर। बेसमेंट में पढ़ाई अभी कब लास्ट पढ़ाई की थी? मैं रोज आता हूँ बेसमेंट में। लाइब्रेरी है। जाते हो लगातार? यस सर। रोज? अभी कितने दिन से बंद कर रखी है? लाइब्रेरी तो खुली है। यस सर। तो बिल्कुल जिस तरह बच्चे कह रहे हैं कि नियमों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। फायर एनओसी का जरा पूछिए, दूसरे सिक्योरिटी इक्विपमेंट के बारे में पूछिए, क्या इनके पास सब कुछ उपलब्ध है? अगर कोई घटना हो जाती है तो फिर उसके लिए तैयार है ये प्रशासन? बिल्कुल, मैं यहाँ के प्रतिनिधि आए हुए हैं। सर आपसे बात करना चाहेंगे सर? आप गुरु कृपा से ही है? क्या नाम आपका? बाबूलाल शाम होता है सर। हाँ जी। तो बाबूलाल जी, तमाम इंस्टीट्यूट की फायर एनओसी आप लोगों के पास में है? बिल्कुल है सर। और इसी इंस्टीट्यूट की भी है? बिल्कुल है सर। आपातकालीन स्थिति में देखें सेटबैक और तमाम चीज़ें बिल्कुल है सर। है तो आप हमें दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे सर। G2 ये सब लगा हुआ है यहाँ पर है? कहाँ लगा हुआ है? कुछ जो यंत्र दिखाई दे रहे हैं कि इंस्टीट्यूट जिस तरीके से इंस्टीट्यूट का नाम है इन प्रिकॉशन ले रखा है, लेकिन जिस तरह बच्चों ने बताया कि नीचे लाइब्रेरी चलती है और जिस तरह दिल्ली में बेसमेंट में लाइब्रेरी में जिस तरीके से इसलिए कुछ चीजों का ध्यान में रखा गया है। लेकिन अगर कोई घटना हो जाती है तो क्या ये तैयार है इस चीज के लिए कि उसे कभी चलाकर भी देखा है, चलाना भी आता है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर सजग होना पड़ेगा सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रशासन को। आपके पास लौटेंगे हुकुम सिंह। शिक्षा नगरी कोटा का रुख कर लेते हैं। भंवर एस्टारन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, कंटिन्यू कीजिएगा। आप जानकारी दे रहे थे कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में और उनके नियमों के बारे में। देखिए पूनम, कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स को बड़ा खतरा इस बात का है कि यहाँ पर G+2, G+3 की परमिशन से G+7, G+8, G+10 की बिल्डिंग्स खड़ी हो गई है। 10 बाई 15 का प्लॉट, 30 बाई 15 का प्लॉट, उस पर डब्बे की तरह 8-10 माले बन गए। वहाँ कोई फायर एग्जिट नहीं है, किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। कई बार हमने देखा है कि कोचिंग हॉस्टल्स में आग लग जाती है और वहाँ पर हादसे हो जाते हैं और वहाँ पर आनन फानन में निगम के दमकलों को दौड़ाना पड़ता है। तो ये सारे खतरे कोटा में मौजूद हैं। बेसमेंट के अंदर यहाँ पर लाइब्रेरी चल रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोटा के जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या वहाँ सारे नियमों की पालना होती है? क्या वहाँ किसी प्रकार के नियमों में वायलेशन तो नहीं होता है? मैं फिलहाल कोटा की डकनिया रोड पर मौजूद हूँ और ये पूरी रोड दोनों तरफ जो है, एक तरफ हॉस्टल्स हैं, दूसरी तरफ बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं ऐसे ही कोचिंग सेंटर के अंदर आपको लाइव ले जा करके और दिखाने की कोशिश करता हूँ पूनम कि कितनी वहाँ पर नियमों की पालना हो पाती है और कितना वायलेशन वहाँ पर नज़र आता है। हालांकि मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है कि कोटा में कोचिंग का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ बड़े संस्थान जो है वो फायर एनओसीज़ के साथ बाकी जो रूल्स है वो फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली हादसे के बाद बेसमेंट जो एक जगह है
वहाँ पर तो किसी प्रकार का वायलेशन नहीं है। एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ़िलहाल मैं दाखिल होने वाला हूँ। आपको स्टूडेंट्स थोड़ी देर में नज़र आने वाले हैं और साथ में आपको नज़र आने वाला है इस रियलिटी चेक की हकीकत और उसकी तस्वीरें। देखिए, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं और मैं फ़िलहाल एक इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिल होकर के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मुझे लगता है डाउट क्लासेस यहाँ पर शायद चल रही है, स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो यहाँ का बेसमेंट एरिया है वहाँ पर किसी प्रकार का वायलेशन तो नहीं है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये देखिए, मैं बेसमेंट की तरफ आपको ले जाकर के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बेसमेंट एरिया है। मैं कोटा के बड़े एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हूँ और ये देखिए आप, आकाश कोचिंग बेसमेंट के अंदर एडमिन ब्लॉक चल रहा है, जो साफ तौर पर नियमों का वायलेशन है। ये आप देखिएगा, ये जो इलाका है, मैं बेसमेंट में खड़ा हूं और कायदे से आप बेसमेंट को केवल पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे के पूरे बेसमेंट के अंदर एडमिन ब्लॉक चल रहा है। नगर निगम कोटा अगर इस वक्त हमें लाइव देख रहा है तो उसे ये देखने की ज़रूरत है कि दिल्ली हादसे से उसने कितना सबक लिया है। शायद कोई सबक नहीं लिया है, और जहां मैं मौजूद हूँ वहाँ तो शायद नगर निगम की टीम देखने भी नहीं आई है। केवल जो छोटी मोटी लाइब्रेरीज़ है वो बंद करा करके और अपने जिम्मेदारी की ऐसा लगता है कि नगर निगम ने इतिश्री कर ली है, और ख़तरनाक स्थितियों में कोटा में भी कोचिंग सेंटर्स जो है वो चलते नज़र आ रहे हैं। देखिए आप, पूरा का पूरा जो स्टोर रूम है, मार्केटिंग का सेक्शन है, वो बेसमेंट के अंदर बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर खतरनाक स्थितियां यहाँ पर है। एक मिनट के लिए आप ये फर्ज कीजिए कि यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट होता है, देखिए आप कितना यहाँ पे तारों का जाल आपको नजर आएगा। तो निकलने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी है, किसी प्रकार का फायर एग्जिट यहाँ पर नजर नहीं आता है। फायर उपकरण यहाँ पे जरूर लगे हुए हैं, शायद फायर एनओसी भी होगी, लेकिन इनको कब रिफिल किया होगा कह नहीं सकते। तो बेसमेंट के अंदर पूरा का पूरा एडमिन ब्लॉक कोटा की आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमें चलता हुआ मिला है, और बेसमेंट के बाद अब हम बाहर आ रहे हैं। शायद कुछ हमारे आने की खबर पहुंचाने के लिए कुछ साथी ऊपर पहुंच गए हैं, जो शायद प्रबंधन को ये बताएंगे कि अंदर कैमरा पहुंच चुका है और इस वक्त रिपोर्टिंग वहां से हो रही है। ये ऊपर का ब्लॉक है, यहाँ तो समझ में आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट चलना, लेकिन जो बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर पूरा का पूरा जो एडमिन ब्लॉक है वो हमें यहाँ पर संचालित होता हुआ मिला है, और इस वक्त मैं आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन ऐसे में सवाल कीजिएगा, क्योंकि जो एक खास बातें होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट को खास बनाती है, अच्छे शिक्षक हो, अच्छी पढ़ाई हो, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो वो तो बस उनको थोड़ा सा सवारा जाता है तो वो कहीं से भी पढ़ के निकल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो व्यवस्थाओं की बात आती है, सुरक्षा देने की बात आती है, तो क्या उस पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खरा उतरता है भवा? बिल्कुल, देखिए यहाँ मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि कोटा में किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में क्लासेस लगने जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर फायर एनओसी भी है, लेकिन फिर भी वायलेशन यहाँ पे साफ तौर पर नजर आता है। बेसमेंट का जो उपयोग है वो आप केवल पार्किंग यूज के लिए कर सकते हैं, लेकिन बेसमेंट के अंदर पूरा एडमिन ब्लॉक चल रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, नीचे मार्केटिंग का पूरा सेक्शन बना रखा है। और इस वक्त प्रबंधन के कुछ लोगों से मैं कोशिश करूँगा कि जोड़ूँ और आपकी बात कराऊँ, उनसे पूछूँ। वैसे एक मिनट रुकिएगा, आपसे बात करने के लिए आ रहा हूँ। आप नीचे बेसमेंट में एडमिन ब्लॉक चला रहे हैं, ये तो वायलेशन है। नहीं सर, तो स्टोर है सर। आप स्टोर भी नहीं चला सकते, आप उसका पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं सर। आप इतना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में हादसा हो चुका है, फिर भी यहाँ किसी प्रकार की कोई सजगता नजर नहीं। एडमिन से नहीं है सर एक्चुअली सर। आप एडमिन से कौन है, उनको बुला लीजिए। ऑथराइज भी नहीं हूँ सर ना, मैं ऑथराइज नहीं हूँ सर यहाँ पे, मैं तो बहुत छोटा कर्मचारी हूँ सर। तो जो ऑथोराइज है उनसे बात कराइए हमारी। अभी सर फिलहाल तो है नहीं सर। अभी कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे यहाँ पे? सर वो भी सर वही लोग बता पाएंगे। आप कौन से सेक्शन से? मैं तो मार्केटिंग से हूँ सर। तो मुझे फॉलो करने तो आप आगे थे। नहीं, मैं तो देखने आया सर, मेरे इंस्टीट्यूट को आया तो मैं देखने आया, मैंने कोई इंटरव्यू भी नहीं किया आपको। आपका मार्केटिंग सेक्शन तो बेसमेंट में चल रहा है ना? नहीं सर, मार्केटिंग से ये रहा। नीचे मार्केटिंग का मैं देख करके आया हूँ लाइव। स्टोर है सर। नहीं, मैं मार्केटिंग का देख करके आया हूँ नीचे सेक्शन, जिसपे ऊपर मार्केटिंग का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। बुक स्टोर है सर नीचे, आप देखिए ना, स्टोर है पूरा, स्टोर किताबें। आप मुझे बताइए कि क्या बुक स्टोर नीचे चलाना नियमों के तहत है? मेरे को आइडिया नहीं सर, मेरे को आइडिया नहीं सर, मैं उससे रिलेट ही नहीं करता हूँ ना सर। जो रिलेट करते हैं वो गायब हो चुके हैं, और जो यहाँ पे मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि मैं इसे रिलेट नहीं करता हूँ। लेकिन आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट को फिलहाल तुरंत इस बात की दरकार है कि यहाँ के बेसमेंट को आकर के चेक किया जाना चाहिए। जो काम नगर निगम कोटा को करना चाहिए वो काम फर्स्ट इंडिया कर रहा है। कम से कम थोड़ी बहुत तो संवेदनशीलता अपनी आप जगाइए। 3 बच्चों की दिल्ली में मौत हो चुकी है और हालात इस कदर हैं कि कभी भी कोई भी गंभीर और बड़ा हादसा हो सकता है। बेसमेंट जिसका उपयोग आपको पार्किंग के लिए करना है, उसको स्टोर रूम बना रखा है, वहाँ पर पूरा मार्केटिंग का सेक्शन चल रहा है, और कोई भी जिम्मेदारी
जिम्मेदार सामने आकर के और सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जी पूनम। बिल्कुल बिल्कुल भंवर, आपने सही कहा, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि हर कोई पल्ला झाड़ लेता है ये बात के कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, यहां पर मेरे बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, जब आपको कोई चीज चाहिए होती है तब फिर आप उसी प्रशासन के पास जाते हो, तब आप उसका हिस्सा हो जाते हो। खैर, यहां पर आपने नियमों का जिक्र भी किया, लेकिन क्या फायर एनओसी या दूसरे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स, क्या वो सभी यहां पर नियमों के अनुरूप आपको नजर आए? कोई वहां पर प्रशासन का कोई अमला मौजूद नहीं है जो जवाब दे सके? देखिए, स्प्रिंकलर तो यहाँ पे दिखे हैं पूनम, लेकिन पंप स्टेशन कहीं नज़र नहीं आया। और फायर एनओसी को लेकर के जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो जिन जिम्मेदारों को आकर के हमसे बात करनी चाहिए थी वो तो इधर उधर होकर के गायब हो चुके हैं। जो कुछ एक दो लोग फॉलो कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये उनका कंसर्न नहीं है। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर खामियाँ एक नहीं शायद बहुत सारी है, और इसीलिए शायद आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट इस लाइव रियलिटी चेक जो फर्स्ट इंडिया कर चुका है, जिसकी खबर पहुँच चुकी है। देखिए, एक और साथी हैं जो अभी भी खबर पहुँचा के आए हैं। कहाँ हैं आपके जिम्मेदार आदमी? नहीं सर, वो एक्चुअली ब्रांच मैनेजर सर है, वो 11 बजे आते हैं यहाँ पे। अच्छा जी। और फिर बेसमेंट में उन्होंने पूरा एडमिन ब्लॉक चला रखा है? नहीं सर, वहाँ भंवर, आप कंटिन्यू कीजिएगा बातचीत को, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज समय समय पर स्ट्रिंग ऑपरेशन करता है, रियलिटी चेक करता है हर मुद्दे को लेकर, और खासकर उन चीजों को लेकर जो सीधा आपसे सरोकार रखती है। फिर आप चाहे विद्यार्थी हो, युवा हो, गरीब हो, किसान हो, महिला हो या फिर मिडिल क्लास हो। लेकिन दिल्ली में जो हादसा हुआ उसके बाद इस तरह से कई सवाल खड़े होते हैं, और फिर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या यह कोचिंग सेंटर वाकई में बहुत ज्यादा डेंजर जोन बन